नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम 5 की पंचायत में। मैं हूं निखिल सिंह और युवाओं के सपनों पर अगर सवाल खड़े हों तो राजनीति नहीं, समाधान सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन क्या देश उसी दिशा में बढ़ रहा है? संसद में चर्चा की पेशकश है, फिर भी सदन ठप है। सड़क पर आंदोलन है, लेकिन उसमें उठते पत्थर, टूटते बैरिकेड और बढ़ती हिंसा, आखिर किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या छात्रों की आवाज के बीच सियासत की शोरगुल इतनी तेज हो गई है कि असली मुद्दा ही दबता जा रहा है? पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा का सवाल नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के सपनों, विश्वास और उनकी भविष्य की कसौटी है। और अब इस चुनौती पर प्रधानमंत्री ने बड़ा संदेश दिया है। पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें, त्वरित सुनवाई और दोषियों को शीघ्र ही कठोर सजा। तो सवाल है कि क्या इस कदम को विपक्ष भी निर्णायक मान रहा है? क्योंकि संसद लगातार ठप है, सड़कों पर आंदोलन जारी है और सियासत अपने चरम पर दिखाई दे रही है। तो जब सरकार चर्चा और तेज कार्रवाई दोनों की बात कर रही है, तो क्या अब भी टकराव ही रास्ता है? क्या समाधान की राजनीति होगी या फिर राजनीति ही समाधान पर भारी पड़ती रहेगी? सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष अपने तेवर बदलने को तैयार नहीं है। और ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या करोड़ों युवाओं का भविष्य राजनीतिक रस्साकसी का बंधक बनकर रह जाएगा? क्या आंदोलन की पवित्रता में ऐसे तत्व भी घुस आए हैं जिनका छात्रों से कोई सरोकार नहीं है? और क्या पेपर लीक जैसी दशकों पुरानी राष्ट्रीय चुनौती पर अब भी दलों की राजनीति देश की नीति पर भारी पड़ रही है? क्या इन सबको मिल बैठकर इसको सुलझाना नहीं चाहिए? इन्हें तीखे और निर्णायक सवालों पर होगी आज 5 की पंचायत, जहां बहस का शोर तो नहीं, तथ्यों पर होगी ये बहस और केंद्र में रहेगा युवाओं का भविष्य, राजनीति नहीं। सबसे पहले बयानों के तीर देखते हैं, क्योंकि लगातार बयानबाजी इस पूरे मुद्दे पर, जिनका इसमें लोकस स्टैंडाई है वो भी बोल रहे हैं, जिनका कोई सरोकार नहीं है वो भी बोल रहे हैं। तो हम आपको कुछ प्रमुख नेताओं की बयानबाजी सबसे पहले दिखाते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़े कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है पहले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए, चर्चा करने के लिए थे। विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो, और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। इतिहास में कि सरकार के एमपी बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और कितने सत्रों से ये चल रहा है, चला ही नहीं पा रहे हैं। बाहर जो हो रहा है देखिए, कमजोर है, एकदम कायर है। रोटियां और राजनीतिक घोटियां सेट करने का प्रयास राहुल गांधी सहित ये भ्रष्ट युवराज युवरानियों का टोला कर रहा है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए। तो और ये तो यूपी में बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं क्या है अकाउंटेबिलिटी। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से नौजवानों के भविष्य के लिए निर्देश दिए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, ट्रायल जल्दी कराया जाए, सजा दिलाया जाए और बाकी बातें कही हैं, क्योंकि उनकी सरकार नौजवानों और युवकों के भविष्य के लिए समर्पित है। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप
किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर के ढेर सारे सवाल हैं, क्योंकि जब इस मुद्दे की शुरुआत हुई थी तो आपने देखा था कि शुरुआत अगर देखा जाए तो सोनम वांगचुक आकर के वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग धरने पर बैठे, लेकिन जैसे जैसे ये धरना, ये कहा जाए कि छात्रों की बात सामने आई और जो पहला दिन था संसद सत्र का, उसके बाद जब ये देखा कि वहां पर लोगों ने मार्च किया, संसद तक मार्च करने की कोशिश की और उसके बाद पथराव हुए, लाठीचार्ज हुआ, हिंसा हुई, उसके बाद ये लगा कि हाथ में शायद एक ऐसा मुद्दा आ गया है जिसको हर राजनीतिक दल और खासतौर पर विपक्षी दलों को लगा कि इस पर तो हमारी या ये कहा जाए कि इसमें राजनीतिक होड़ हो गई कि इस मुद्दे को हम अपने हाथ में ले लें। और यही वजह रही कि उसके बाद से और आज चौथा दिन रहा संसद का, संसद ठप रही, जबकि सरकार बार बार ये कह रही है कि हम छात्रों से किसी भी जगह पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। संसद में वो कह रही है कि इस पूरे मुद्दे पर जब चाहेंगे, जितनी देर चाहेंगे, हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सोनम वांगचुक, जिन्होंने इस धरने की, ये कहा जाए कि उन्होंने इस अनशन की शुरुआत की थी, वो तो बातचीत करने के लिए तैयार दिखते हैं या वो दिखते हैं कि कम से कम कुछ मांगों के साथ वो आए, कह रहे हैं हम अपना अनशन तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब कुछ लोग, खासतौर पर जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी भी है और दूसरे राजनीतिक दल भी हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम इस पर चर्चा भी नहीं होने देंगे। कॉकरोच जनता पार्टी तो खैर संसद में नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस और दूसरे दल कह रहे हैं। लेकिन इसमें यह साफ तौर पर दिख रहा है कि ये किस तरह से इस पूरे मुद्दे को लपकने की होड़ है। और यह बात साफ तौर पर मैं नहीं कह रहा, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया और आरोप सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिल गए हैं। तो यह राजनीतिक विद्रूपता का इससे ज्यादा बड़ा और या ये कहा जाए राजनीतिक प्रहसन का इससे ज्यादा और बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। तो इस पूरे विषय पर कि क्या पेपर लीक जैसे राष्ट्रीय संकट पर अब दलों की राजनीति बदलेगी, क्या युवाओं के सपनों को लेकर के वो अपना जो राजनीतिक भविष्य है उसको पीछे रख करके जो युवा हैं उनका राजनीतिक भविष्य या उनका भविष्य, उनके सपनों को भी अपनाएंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और क्या आरोप प्रत्यारोप में ये उलझी रह जाएगी ये सियासत और हम कम से कम इन मुद्दों पर बातचीत नहीं कर पाएंगे, इस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरपी सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। स्वागत है आरपी सिंह साहब। अकू श्रीवास्तव जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है श्रीवास्तव जी। पवन शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी स्वागत है आपका। और राहुल लाल कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के नेता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो कांग्रेस का पक्ष जो है पूरी मजबूती के साथ में रखते हैं, उनके नीतियों के समर्थक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले अकू श्रीवास्तव जी, मैं आपके साथ इस चर्चा को मैं चाहता हूं कि एक टोन सेट करूं, क्योंकि बात बार बार ये हो रही है कि भाई बात युवाओं के सपनों की हो रही है, बात छात्रों की हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इसमें राजनीतिक जो समाधान है जिसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, दरअसल राजनीति ही इस समाधान में बाधक बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सारे दल जो है या ये कहा जाए जो विपक्षी दल है वो बिल्कुल राजी नहीं है कि किसी भी तरह से संसद चले और चर्चा हो जिस पर कुछ समाधान, कोई बात, कोई पैक्ट सामने समझ में आए। क्योंकि ये समस्या आज की नहीं है, दशकों पुरानी है। तो हम ये नहीं चाहते कि ये आगे भी उसी तरह से सतत चलती रहे, सब मिलने बैठे और एक समाधान खोजें। देखिए, जहाँ तक जब आपके सामने प्लेट पे कुछ बढ़िया
पकवान हो, और आजकल बरसात का मौसम भी हो तो उस तरीके के बढ़िया पकवान हो, और आप रोज़ नाश्ता करते हो सुबह सुबह चने वगैरह का, तो कौन खाएगा? और विपक्षी दल तो कतई नहीं खाएंगे। क्यों खाएंगे? उनको बहुत दिन बाद ऐसा मिल रहा है। लेकिन सरकार को ये चाहिए था, सरकार भी इस मामले में मेरा मानना है उसने बहुत अच्छा कदम किया। प्रधानमंत्री ने घोषित कर दिया कि साहब हम जो है इसको फास्ट ट्रैक पे कराएंगे। लेकिन ये इतना देरी क्यों होती है इसमें? असल में होता यही है कि आप एक फुंसी जब नासूर बन जाता है तब अगर कार्रवाई करेंगे तो दिक्कत होती है, और तब जेन्युइनली भी अगर आप करना चाहेंगे तो आपको नोचने वाले लोग खड़े रहेंगे। ये गिद्ध, काकरोच, ये सब ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई अपना हिसाब किताब तो है नहीं, पॉलिटिकल कोई इनको हिसाब देना नहीं, आगे नहीं देना है, पीछे नहीं देना है। आप एक मुद्दे को लेकर के जब काम कर रहे हैं, जो चाहे सोनम वांगचुक का मामला था, अगर सोनम वांगचुक के मामले को भी वहीं खत्म कर दिया जाता तो वो भी इतना बड़ा नहीं होने पाता। इवन काकरोच जनता पार्टी का जो तथाकथित मामला था वहां तक नहीं। लेकिन जब अचानक ये लगने लगे राजनीतिक दलों को, इसको नोच लो, इसको खींच लो, अपने तरफ रख लो, पूरा माल बटोर लो, तो ये सब लोग आ गए सामने और कहने साहब अब मांग पे मांग बढ़ती चली जाएगी। जब मांग पे मांग बढ़ती चली जाएगी तो फिर ये कोई भी किसी भी हद तक राजी नहीं होंगे। यहाँ मेरा मानना है कि जब तक आप बिल्कुल एक बड़े थोक दुकानदार के तरीके से काम कीजिए, ये हमारी लिमिट है, इससे कम पे भाव पे हम नहीं बेच पाएंगे, आप उस पे करो। और नहीं तो जो सरकार के पास में बहुत कुछ होता है, सरकार चाहे तो अपनी कार्रवाई पूरी तरीके से करे, सरकार चाहे तो सत्ता को जो भ्रष्टाचारी हैं या जो करप्ट हैं या जो जिन्होंने इस तरीके के नीट को लेकर काम किया उन पर पूरी कार्रवाई करे, और दूसरी तरफ शासन चलाने के लिए जो हो सकता है वो करे। लेकिन अगर आप तमाशा भी देखते रहेंगे, अगर आप चीज़ों को बढ़ते भी रहने देंगे, तो ये मांग करने वाले लोग बढ़ते रहेंगे और उनके वजह से पूरा का पूरा माहौल खराब होगा, देश का माहौल खराब होगा, देश की स्थितियां खराब होंगी। आप चाहे जितनी बुरी स्थिति में देश हो रहा हो, चाहे जितनी बुरी स्थिति में से लड़ रहा हो, दुनिया की स्थितियां जो रही हो, लेकिन तब भी अगर आप ऐसी स्थितियों पर ढीला ढाली अब रवैया होगा, मेरा मानना है कि ये काम जो आज प्रधानमंत्री ने किया बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन आज भी किया है तो इसका स्वागत योग्य है। उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया, और यही एक सीमित एक आपको लिमिट तय कर देनी चाहिए। और जहाँ तक अगर अजय प्रधान साहब जिम्मेदार हैं तो खुद निकल जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देश से बड़े नहीं है प्रधान साहब, ये मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से कि देश से बड़े नहीं है प्रधान। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान के जाने से समस्या हल हो सकती है, जो होगी नहीं ये भी बता दूं मैं, फिर और डिमांड आ जाएंगी, तो हमें सरकार के तौर पर ये बता देना होगा कि नहीं धर्मेंद्र प्रधान नहीं, ये नहीं, हम 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में इसका नतीजा ला के देंगे बच्चों को, और जो बच्चे पीड़ित हुए हैं उनको हम ये राहत देंगे। आप सीधी बच्चों से जोड़ करके, नीट से बच्चों के जोड़ करके घोषणाएं कीजिए, देखिए चीजें कितनी साफ तौर पे निकल के आएंगी। और ये जो इस समय जंतर मंतर पर पिज्जा और बर्गर और ये सब जो 1,500 हज़ार की गिफ्ट पैक बांटे जा रहे हैं, जिसमें आपका चश्मा है जो समुद्र जो पानी वाला होता है वो है, कुछ कपड़े के वो हैं, 1,000 1200 रुपए का ये वो मिलता है, 50 हज़ार बढ़ रहे हैं, 5 करोड़ आखिर कौन दे रहा है? देश के विरोधी लोग दे रहे हैं, देश वाले नहीं दे रहे हैं। मेरा बहुत साफ मानना है कि एक लिमिट सेट कीजिए और कहिए इतना हम करेंगे, ये हमको देना है, ये आप लीजिए, और बच्चों के लिए हो, नीट के बच्चों के लिए हो, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं हो कि वो कार्गो और टी शर्ट पहन करके वहां एक दिन गिर जाएं और बहुत बढ़िया काम कर लें ना, ये भी करें, वो उनका काम है, करते रहना होगा, लगातार करें वो विपक्ष की भूमिका में। लेकिन आप सरकार हैं, डंडे का रसूख आपका होना चाहिए और ये जनता को भी पता लगना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनकी एक बाइट में है, पहले हम उसको सुनाना चाहते हैं और उसके बाद फिर हम आएंगे। राहुल लाल आपके पास, अब बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं, हम आपके पास वैसे भी आते, लेकिन पहले एक बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह को सुन लेते हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार है, प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ
चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं और समाधान से ही नया रास्ता भी निर्धारित हो सकता है। चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की तो वहां भी चर्चा हो सकती है, अगर आप कहें ऑफिस में तो ऑफिस में भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, हमारे लिए ये कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। और श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं ये भी कह दूं कि कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मर्तबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बहुत संवेदनशील है इस विषय को लेकर के। उन्होंने जैसे सोहे भी अपने कथन में कहा कि सर्वाधिक प्राथमिकता और इम्पोर्टेंस और महत्व वो देते हैं युवाओं के हितों को, और इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने ये निर्णय लिया कि जितने भी पेपर लीक के जिम्मेवार दोषी लोग पाए जाएंगे उनको फास्ट ट्रैक के माध्यम से फैसला होगा ताकि जल्दी निर्णय हो और एक निर्णायक कार्रवाई भी हो। तो आपने देखा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में 4 बार कोशिश की गई है, उनको मैसेजिंग दी गई है और किसी भी तरह से वो छात्रों से बातचीत करने के लिए हर तरह से तैयार है। और संसद में भी सरकार का यही रुख है राहुल लाल कि किसी भी विषय पर, दरअसल इस विषय पर जितना भी चाहें उस पर चर्चा करने को तैयार है। बावजूद इसके आपने देखा कि आम आदमी पार्टी आपके ऊपर क्रेडिट लेने का आरोप लगा रही है। ठीक है, ये आरोप राजनीतिक हो सकता है, लेकिन आपने ये देखा है कि आखिर जब ये सारी बातें सामने आ रही हैं और ये हो रहा है कि भाई चर्चा से ही सब कुछ निकलेगा, आप इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। जो 302 के मुजरिम होते हैं उनको भी अदालत में अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। यहाँ तो मंत्री हैं जो काम कर रहे हैं, तो बात ये हो कि भाई चर्चा हो, उस दौरान वो भी अपना पक्ष रखेंगे, नहीं ठीक निकलेगा तब इस्तीफा ले लीजिएगा। लेकिन हम सुनेंगे ही नहीं, हम आपको नहीं सुनेंगे, अपनी ही कहेंगे। ये लोकतांत्रिक तरीका कैसे हो सकता है? निखिल जी, अब तक तो पूरा देश लगातार 12 वर्षों से इस सरकार को, इस सरकार के प्रतिनिधियों को, इस सरकार के प्रवक्ताओं को लगातार सुनते ही आ रहे हैं और लगातार लोग सुन रहे हैं इन्हें। मुख्य मामला क्या है? 3 बार चुनावों में आपने कहा सुनते आ रहे हैं। मैं बीच बीच में नहीं बोलूंगा, बस केवल एक बात, आपकी बात जो आपने जहां से शुरुआत की तो चूंकि जहन में आ गया है इसलिए मैं बोल दूं कि आपने कहा कि लगातार इनको 12 वर्षों से सुनता आ रहा है, तो 3 बार चुनाव में उसने उनको फिर से डिटो करके वापस भी भेजा है। बिल्कुल निखिल जी, सरकार तीसरे कार्यकाल में है। मैं कह रहा हूं कि देखिए, अभी सरकार कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए बहुत गंभीर है। बहुत अच्छी बात है, बातचीत करने के लिए गंभीर है, लेकिन जब 20 जुलाई को स्थिति बिगड़ गई, भारी संख्या में छात्र दिल्ली पहुंच गए, संसद भवन तक पहुंच गए और उनके साथ अभूतपूर्व क्रूरतापूर्ण व्यवहार जो है कि दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल, प्रशासन की तरफ से हुआ, तब उन्होंने उसी दिन 20 जुलाई को पहली बार बातचीत का निमंत्रण दिया। 19 जुलाई तक यह सरकार कुंभकर्णी मुद्रा में कहां पर सोई हुई थी। और आप सोच के देखिए कि 20 जुलाई को जब यह घटनाक्रम घटी, जब छात्रों के साथ तमाम अन्याय की स्थितियां बनी, 21 जुलाई को भी संसद के भीतर कोई वार्तालाप की स्थिति नहीं बन पाई। और तब पहली बार हम लोगों ने देखा कि नेता प्रतिपक्ष को प्रधानमंत्री के द्वार तक पहुंचना पड़ा, वहां पे जाके उन्हें धरने पे बैठना पड़ा। और किस तरह से भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार ऐसा हुआ कि नेता प्रतिपक्ष के साथ किस प्रकार से उनको घसीटा गया, उनके नाक के पास से खून भी निकल गई। हाँ, ये पहली बार हुआ। सही आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के घर के रेजिडेंस के सामने हाई सिक्योरिटी जोन में नेता प्रतिपक्ष वहां धरना देने के लिए पहुंच गए, जबकि उम्मीद ये भी की जा सकती थी कि भाई वो जिन लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जिन छात्रों की बात वो कह रहे हैं तो वो जंतर मंतर पे भी जा सकते हैं, लेकिन शायद वहां केजरीवाल जी थे, लेकिन शायद वहां केजरीवाल जी थे इसलिए जाना नहीं चाह रहे। देखिए जी, नेता प्रतिपक्ष का दिल काफी बड़ा है, वो किसी भेदभाव की केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं। केजरीवाल जी भी अगर छात्रों को जेल से छुटाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, थाने थाने घूम रहे हैं, वो भी स्वागत योग्य कदम है। इसमें पार्टियां महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे तो आश्चर्य है कि आम आदमी पार्टी ने इस प्रकार से उस घटना के बाद से कैसे हमला बोला। मैं तो कह रहा हूं कि केजरीवाल जी ने भी थाने में जाकर छुड़ाने का प्रयास किया, स्वागत योग्य कदम है। राहुल गांधी अगर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जंतर मंतर पे तो प्रदर्शन चल ही रहा है, लेकिन अब तक सरकार ये के दबाव में नहीं आई थी। अब तमाम राजनीतिक दल, अगर मैं तो बहुत दुखी होता अगर राहुल गांधी इस मामले के लिए सड़क पर नहीं उतरते। उन्होंने सड़क पर वो उतर आए और उन्होंने भी जो है कि जनता की आवाज में स्वर मिलाया। मुझे खुशी है इस चीज के लिए और मुझे दुख इस चीज का है कि ये सरकार अभी तक संवेदनशील रवैया नहीं अपना रही है। अगर संवेदनशील रवैया अपनाती तो ये स्थितियां यहां तक पहुंचती ही नहीं निखिल जी। ठीक है,
हमें भारत के युवाओं और छात्रों को मैं तो बिल्कुल शाबाशी और बधाई दूंगा कि मुझे राम मनोहर लोहिया जी की जो पंक्तियां हैं निखिल जी हमेशा याद आती है कि जब सड़कें सूनी होती है, संसद आवारा हो जाती है, कम से कम सड़क पर गतिविधियां बढ़ी हैं और लोकतंत्र फिर से पुनर्जीवित हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पॉलिटिकल माइलेज वाली मैं इस पर भी बात करूंगा कि जो ठीक, मैं इस पर भी बात करूंगा कि जो आपने कहा कि सड़कों पर जो गतिविधियां बढ़ी हैं, ये अपने आप में ऑल टुगेदर डिफरेंट पूरा विषय है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ में पवन शर्मा जी हैं। पवन शर्मा जी, ठीक है, लोहिया जी का विचार है, ये मेरे विचार नहीं है। ये अरे बस ठीक है, मैं इस बात पे नहीं कह रहा हूं, मैं उस विचार पे नहीं जा रहा हूं, मैं इस बात पे जा रहा हूं जैसे आपने बताया ना कि छात्रों के साथ में अत्याचार हुआ, उनको पीटा गया, वो सारी बात है। लेकिन एक सेक्शन अब लगातार देख रहा है कि किस तरह से अब सुरक्षा बल पीटे जा रहे हैं। कौन है ये लोग? ये छात्र हैं। आपको लगता है कि छात्र इस तरह से कर रहे हैं? इस विषय पर भी आऊंगा फिलहाल, लेकिन मैं पवन शर्मा जी के पास जाऊंगा। पवन शर्मा जी, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर क्रेडिट लेने का आरोप लगाया। आपको लगता है कि ये कांग्रेस क्रेडिट लेने के लिए सब कुछ कर रही है? देखिए निखिल जी, आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात आपने कोट की, उन्होंने कहा कि हम बड़े संवेदनशील हैं छात्रों के मुद्दे को लेकर। तो मैं आपको बताता हूं कितने संवेदनशील हैं। 2024 में बिहार के अंदर नीट का पेपर, यूजी का पेपर लीक हुआ। उसमें संजीव नाम के आदमी को मास्टरमाइंड बता के जेल में डाला गया। सीबीआई के पास केस गया। सीबीआई ने 3 महीने तक चार्जशीट उसमें फाइल नहीं की, उसको बेल दिलवा दी। उसके बाद क्या हुआ? बेल दिलवाने के बाद सीबीआई ने उसको फिर क्लीन चिट दिलवा दी। तो आज सोचिए कि कितने संवेदनशील हैं। जो सीबीआई मोदी जी के अंडर आती है वो चार्जशीट फाइल नहीं करते और मास्टरमाइंड के नाम पे लोगों को बेल दिलवा दी जाती है। उसका नाम संजीव कुमार है, संजीव कुमार उसका नाम है। अच्छा, मैं एक बात कहूं कि जो आप कहते हैं बेल दिलवा दी गई, मुझे लगता है कि आप ये सब कह कि बेल दिलवा दी गई, अब अदालत के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। बेल तो उसने लगाई, भाई साहब बेल मिल गई 90 दिन के अंदर। वो मुझे लगता है कि बाकी सारे लोग, आरपी सिंह साहब भी बैठे हैं, वो सब भी जानते हैं कानून में कि 90 दिन के अंदर आप चार्जशीट फाइल करनी होती है। 90 दिन में फाइल करते हैं तो उसमें गुनाह क्या है? मैं वही कह रहा हूं, 90 दिन के अंदर 3 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल जानबूझ के नहीं की गई। अच्छा। जिससे कि उनको बेल मिल जाए, उनको बेल दिलवा दी गई और उसी सीबीआई ने आज उनको क्लीन चिट दिलवा दी है। सोचिए 2024 में ढोल पिटा गया कि मास्टरमाइंड को उन्होंने पकड़ लिया है, उसको उन्होंने क्लीन चिट दिलवा दी है। तो इतने संवेदनशील लोग हैं कि चार्जशीट फाइल नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात, आज ये बात कर रहे थे फंडिंग की, बात करते, फंडिंग कहां से आ रही है, ये इनके लिए मुद्दा है। मैं तमाम सारे अपने दोस्तों को जानता हूं, मैं खुद ऐसा आदमी हूं जो जंतर मंतर पे तमाम पूरे देश से लोग खाना भेज रहे हैं, पानी भेज रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह शक है कि ये पैसा कहां से आ रहा है। उससे पहले इस्तीफा गृह मंत्री का होना चाहिए। जो विदेशी ताकत अगर हमारे देश में सक्रिय हो रही है तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री सो रहे हैं? आपको लगता है सो रहे होंगे? दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि डंडे का रसूख दिखाना चाहिए। क्या आपको लगता है ये हमारे देश के युवा हैं, 65% युवा, डंडे का रसूख उनको दिखाओगे? आप लोग उनको पीटोगे? अगर बच्चों एक आंकड़ा सर ये भी है, देखिए आप लोग जब ये बहस करते हैं, बिल्कुल अगर कोई भी छात्र है, मैं तो कहता हूं कि दोषी हो, निर्दोष हो, कैसा भी हो, फिर भी अगर छात्र है तो उसके ऊपर इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन आप एक बैलेंस ये भी देखिए कि जितने छात्र घायल हैं उससे ज्यादा पुलिस वाले घायल हैं। तो भाई कोई तो है उनको पीट रहा है, कोई आत्मा तो आके उनके ऊपर लाठी चला नहीं है, ये भी तो दिख रहे हैं। ये आपको लगता है, मैं वही कह रहा हूं, आपको लगता है कि आपके घर के बच्चे हैं जो इस तरह से निकल कर जाकर पत्थरबाजी चला रहे हैं, पत्थर कर रहे हैं? मैं अभी चलवा दूंगा वो सारे वीडियोस, आप देख लीजिए। आपने देखा भी होगा जी। इसमें 2 तथ्य हैं। मैंने पहले भी कहा था, कल भी कहा था कि उस तरह से मैं वीडियो आपके सामने है कि भाजपा के लोग झंडा लेके पहुंचे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि प्रोटेस्ट को खराब करना चाह रहे थे। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके चैनल ने तमाम सारे लोगों को कवर किया, कोई एक छात्र दिखा दो जिसके हाथ में बंदूक हो, लाठी हो, डंडा हो, कोई एक छात्र दिखा दो। मैं उन छात्रों के बीच में था, मैंने शुरू में ही कहा कि आप कैसे तय करेंगे, कर रहे थे, डंडे क्यों बरसाए गए। ठीक, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और वो महिला, मैं वीडियो देख रहा था, एक महिला के पीछे डंडा लगाया गया, मैं बोल भी नहीं सकता उस तरीके से। क्या इस आपको शोभा देता है? क्या सरकार को शोभा देता है? सर वही बात मैं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि शोभा अगर इनको नहीं देता, मैं बिल्कुल कोई उसमें बात 1 to 1 आपसे डिबेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा हूं कि अगर शोभा उनको नहीं देता है तो वो आप देखिए किस तरह से महिला रिपोर्टरों के साथ में अभद्रता करके वो कही गई है, उसको मैं भी बयान नहीं कर सकता हूं। जिस तरह के अश्लील संकेत जो दे रहे थे अपनी पैंट उतार करके, आई डोंट वांट टू स्पेल इट आउट, मैं क्या ही बताऊं उसको। तो वो भी छात्र नहीं हो सकते सर, मैं यही तो बताना चाह रहा हूं। और आप समझिएगा कि आप उस बात को क्लीन चिट दे रहे हैं। कल को अगर जांच हुई और उसमें निकला कि कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व है तो पवन पटेल से ये पूछा जा सकता है, पवन शर्मा से, कि भाई साहब ये बताइए कि आपको कैसे मालूम है आप सबको क्लीन चिट दे रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी सोच समझकर सर बयान दीजिएगा, क्योंकि जांच हो सकता है, अभी नहीं, महीने भर बाद कुछ निकल करके आए।
ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मैं आपसे ये भी सवाल पूछूंगा कि आप बड़े संवेदनशील हैं पंजाब के मुद्दे पर। मैं उस दिन भी आपसे पूछ रहा था, अभी तक उस दिन से लेकर के आज तक क्या एक्शन ले लिया आप लोगों ने? निखिल जी, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बीच में रोकेंगे नहीं। जैसे भी बीजेपी को एक्सपोज करता हूं, बीच में आ जाते हैं बचाने के लिए। कोई एक्सपोज करने की बात नहीं, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं सर। यहाँ पे हैं, वो डिफेंड कर लेंगे। आप मुझे समय दीजिए, पूरा बात करने का समय दीजिएगा। मैंने आपको लगातार वो कहा कि जो इस तरह के लोग भीड़ में आके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता करिए कौन लोग हैं। मैंने वीडियो आपको दिखाया कि भाजपा का झंडा ले कुछ लोग थे, वो लोग भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके सजा दीजिए। लेकिन आज जो महिलाएं, जो बच्चियां 15-16 साल की बच्चियां प्रोटेस्ट करने आ रही हैं, उनका मांग क्या है? उनकी सिर्फ इतनी सी मांग है कि हमारे पेपर लीक ना हो, पेपर लीक के दोषियों को सजा हो। जो आदमी इतने साल से पेपर लीक नहीं रोक पा रहा, उसको हटा दीजिए। कोई जिम्मेदार आदमी उस पद पर ला दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए। ये तो उनकी मांग है, और क्या मांग है? आज उन बच्चों को इंटरनेशनल बोला जा रहा है, आतंकवादी बोला जा रहा है। ये आपको लगता है कि ये चीज सही है? दूसरा, आज देखिए, मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं कि सीजेपी ने, पूरे छात्रों ने पूरे देशव्यापी आंदोलन के लिए हर जिले में प्रोटेस्ट का आह्वान किया है। कल के लिए आह्वान किया है, एक दिन का आह्वान किया है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता अपने छात्रों के साथ में हर जिले में उनके प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, उनके साथ शामिल होंगे। इसमें अंतर है। हम उनके साथ शामिल होंगे। ये प्रोटेस्ट हमारा नहीं है। मैं कहना चाह रहा था। कांग्रेस ये कहना चाह रही थी कि प्रोटेस्ट में हमारे साथ आप आओ, ये कहना चाह रहा था। लेकिन आज इनका अहंकार देखिए, बीजेपी का, प्रधानमंत्री जी का अहंकार देखिए। आज भी बच्चों से बात करने को तैयार नहीं। इनके मंत्री आते हैं, कहते हैं हम तैयार हैं, लेकिन कहां करेंगे? बंद कमरे में बातचीत करेंगे, उसके बाद अपने अहंकार में बातचीत करेंगे। अरे मीडिया के सामने बातचीत कर लो। निखिल जी, आप चले जाओ, आप अपना कैमरा लेकर चले जाओ। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। इससे पहले हमको बता दीजिए, चलिए आपका पॉइंट आ गया सर। मैं जब पंजाब की बात करता हूं तो आप उसका जवाब नहीं देते, मैं जानता हूं आप जवाब दे नहीं सकते। सुनिए, कोई बात नहीं सर, मैं उस पर टाइम भी नहीं वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं सर मैं आऊंगा आपके पास, सर मैं आऊंगा आपके पास। दूसरी बात जो आपने कहा, मैं उसको डिफेंड ऑब्वियसली आरपी सिंह करेंगे, लेकिन भाजपा का झंडा लेकर के और हाथ में आई कार्ड लगाकर, भाजपा का कमल का फूल लेकर के कौन जाएगा वहां मारने के लिए? बता नहीं, तो बड़ा कॉमन सेंस है सर कि वो भी तो दूसरे लोग हो सकते हैं, वो भी तो दूसरे लोग हो सकते हैं। यही तो बात मैं कह रहा हूं कि, और उस वजह से बार बार ये बात हो रही है कि ये जो राजनीति हो रही है, इसकी वजह से जो छात्रों का जो असली हित है वो पीछे चला जाता है। आरपी सिंह साहब, बहुत सारे आरोप लगाए हैं। ये कहा जा रहा है कि आप लोग संवेदनशील नहीं है और आप इनकी बात सुनना नहीं चाह रहे हैं, छात्रों की पिटाई कर रहे हैं। आपके लोग हाथ में झंडा लेकर जा रहे हैं, छात्रों की पिटाई कर रहे हैं। अब मैं इस पर क्या ही कहूं, आप ही जवाब दीजिए। निखिल जी, पहले तो मैं एक छोटा सा 10 सेकंड का वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप लोग ने सारे पकड़ ढूंढ के यहाँ पे ले आए हैं और कुछ ये ले आए, और इनका मोदी जी कुछ नहीं। आप लोग खुल के क्यों नहीं बोलते? अपना रहे हम सारे लोग ढूंढ कर यहाँ पे ले आए हैं। हमने सारे लोग यहाँ पे प्लेस कर दिए। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, उनके नेता हैं जो दिल्ली के अंदर, और मोदी जी उनका कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये भाषा है इनकी, और ये षड्यंत्र है। ये छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इतनी बात होती है, अभी इन्होंने जवाब नहीं दिया ना, फार्मेसी के बच्चों के साथ जिस प्रकार से वहां पर डंडा परेड करी, सबने देखी। वहां पर जो लोग अपने हक के लिए मांगने गए थे, डीए मांगने गए थे, उनके साथ किस प्रकार से डंडा परेड करी, किस प्रकार से वहां कर्मचारियों के साथ डंडा परेड करी, वह सब नहीं देखता। परंतु चलिए, विषय नहीं है। जो वहां पर हुआ, जो घटना वहां पे घटी, वो निंदनीय है। वो बच्चों की पिटाई हुई, वो निंदनीय है। पुलिस वालों की पिटाई हुई, वो निंदनीय है। जो मीडिया कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया, पिटाई की गई, जो बेटियां, मीडिया कर्मचारी जो बेटियां हैं, उनके साथ जिस प्रकार से वहां पे शरारत की गई, वो सब निंदनीय है। परंतु जो मूल बात है, हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं। हम तो कह रहे हैं, बातचीत का रास्ता पार्लियामेंट में भी खोलिए, बातचीत का रास्ता बाहर भी खोलिए। अरे पहले इस्तीफा ले लीजिएगा ना, फिर बातचीत होता रहेगा। आरपी सिंह जी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया था सर। ये आपके कितने मंत्रियों ने सन 68 से उसके बाद लेकर इस्तीफा दिया था? सर बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में चलिए, मैं डिफेंड नहीं कर रहा। जब आप ये कह रहे हैं इस्तीफा ले लीजिए, मैंने शुरुआत भी यहीं पे कही थी कि भाई साहब, जो हत्या का मुजरिम होता है उसको भी अदालत अपना पक्ष रखने की बात कहती है। आप कह रहे हैं जी 12 साल से सुन रहे हैं। ठीक है, इस तरह के तर्क मत दीजिए सर। आरपी सिंह साहब, अपनी बात आप पूरी करिए। आरपी सिंह पूरी बात कर लीजिए सर, बात कर लीजिए। ठीक है सर, अभी आपकी बात आपके पास आएंगे तो फिर आप इस बात को रखिएगा। आरपी सिंह सर बोलिए। चलिए, इन्होंने नैतिकता की बात कही तो मैं चाहता नहीं था, मुझे एक मजबूरी में एक वीडियो और चलाना पड़ेगा, उससे नैतिकता भी साफ हो जाएगी इनकी। मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे, और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं। हाँ, राजस्थान में हुआ तो एक प्रदेश की समस्या नहीं, पूरे देश की समस्या। वहां नैतिकता नहीं दिखती थी, यहाँ नैतिकता दिखती है। बिल्कुल दिखती थी।
बिल्कुल दिखती थी। राजस्थान में होना भी गलत था, तो राजस्थान में हो रहा है, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी को पूरी छूट है कि वो उनको इम्यूनिटी मिल गई। धर्मेंद्र प्रधान जी को छूट मिल गई। सर राहुल लाल उस वक्त अशोक गहलोत का या छोड़िए उनकी उस वक्त के जो शिक्षा मंत्री थे इस्तीफा ले लिया था। अशोक गहलोत के पीरियड में हुए थे, वहां पे तमाम लोगों के ऊपर जो पेपर लीक से संबंधित लोग थे, बुलडोजर चला था, बुलडोजर तोड़ते तो घरों को भी गिराया गया था। ये भी तो 13 लोग बंद है सर। अरे सुन तो लीजिए सर, 13 लोग अभी भी बंद है, उनके घर पे भी पाया जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा। उसमें मंत्री का इस्तीफा और बुलडोजर दोनों डिफरेंट चीज है सर। अब आप आरपी सिंह साहब खत्म करिए। जी 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 आप बोलिए। राहुल जी सुनने की थोड़ा शीशा में शक्ल गंदी दिखा तो थोड़ा शीशा तोड़ दोगे, मतलब शक्ल अपनी गंदी है तो चुप रहिए, थोड़ी देर सुन लीजिए बात को। जम्मू कश्मीर में अभी पर्चे लीक हुए, इनकी समर्थन की सरकार है, हिमाचल में इनकी सरकार है, झारखंड में इनके समर्थन की सरकार है, तेलंगाना में इनकी सरकार है, तमिलनाडु में इनके समर्थन की सरकार थी, वेस्ट बंगाल में इनकी मतलब इनके यही गिनती करते रहिए, अपना राज्य हमारा राज्य, अपना राज्य उनका राज्य। अरे पूरा देश एक है, देश की समस्या है। राहुल जी बोलने में आप बोल रहे थे, सुनिए राहुल जी जब आप बोल रहे थे कोई बीच में नहीं बोला था, अब ऐसा मत करिए फिर, है ना। मैं थोड़ा सा इनको अपने जो आपका जो टच बेस करते हैं, जो आपके मेकअप करते हैं, उनको बुला दिए, इनका थोड़ा चेहरा साफ कर देंगे। इनको दिक्कत हो रही है अपना चेहरा शीशे में देखते हुए। चलो तो केरला के अंदर, पंजाब के अंदर, कर्नाटक के अंदर सब जगह हो रहे हैं। और ये अभी ये पिछले 2 साल के घटने बताओ, पिछले इनके अरे केरल में तो अभी सरकार बनी ही है, अभी अब उसको भी हाल में सरकार निखिल जी समझ लग रही होगी आपको। ऐसा है राहुल जी आप बीच बीच में रनिंग कमेंट्री अगर बंद कर दें तो वो उनको बोल लेते, फिर आपके बारे में आएंगे वही बोलते रहेंगे, तो मैं उनको भी नहीं रोकूंगा। तो ये फिर ये बोल नहीं पाएंगे। जी सर मैं एक बात मूल बात और कहकर फिर उसके अलावा 2024 के अंदर पेपर लीक के ऊपर एक बिल लेकर आया गया था, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024। ये पार्लियामेंट में पेश हुआ था। मैं चाहता हूँ रिसर्च टीम आपकी भी लगा लें, इनको बोलो अपने यूट्यूब पे या फेसबुक पे या किसी गूगल पे जाकर सर्च मारकर देख लें। इनके नेता ना संजय सिंह, ना अखिलेश यादव, ना राहुल गांधी, एक अक्षर का कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो बिल के अंदर एक अक्षर नहीं बोला गया। जिस बिल के अंतर्गत ये जो अरेस्ट हुई है उसी के अंतर्गत हुई है, तो इनसे एक अक्षर नहीं बोला गया। हम कह रहे हैं भैया आप आइए उसी बिल में और सख्त कदम ले लेते हैं। अच्छा डिबेट नहीं करनी, पहले इस्तीफा दो। अरे भाई डिबेट करोगे तो पता लगेगा ना भी कहाँ पे कौन खड़ा, कितना खड़ा, किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है। गलती होगी तो इस्तीफा भी हो जाएगा, परंतु बातचीत के बिना कैसे इस्तीफा होगा, डिबेट के बिना कैसे इस्तीफा होगा। परंतु आपको राजनीति नहीं है। ठीक है राहुल लाल के पास आएंगे सर, राहुल लाल के पास आएंगे, पवन जी आपके पास भी आएंगे। मैं एक चीज कह रहा हूं कि सुनिए राहुल लाल जी, बहुत सारे सवाल है, मैं जान रहा हूं आपके पास, यू आर बबलिंग विद पॉइंट्स टू पुट इट फॉरवर्ड, लेकिन मैं एक चीज ये मैं समझना चाह रहा हूं कि भाई आप उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, छाती ठोक के इस्तीफा मांग रहे हैं। आपके मंत्रियों ने सन 68 से लेकर अब तक कितने इस्तीफे दे दिए थे, एक बात। दूसरी बात, आप कौन सा कानून लेकर के आए, नया कानून आपने उसको बदलने की कोशिश की कि भाई हमने कोशिश की थी और नहीं सुधरा तो अब ये लेकर के आए हैं। कम से कम ये 2024 में एक लेकर के आए। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम फास्ट ट्रैक करेंगे, मतलब सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश तो की ही जा रही है। तीसरी बात मैं ये भी समझना चाहता हूं कि जो आपके सहयोगी हैं, मतलब वहां पर आप चुप कैसे रह सकते हैं। झारखंड में अभी झारखंड का जो उनका जो स्टेट का स्टेट पीसीएस की जो बात हो रही है, वहां पर आपने देखा है कि जो उसके सदस्य थे यूपीएससी कमीशन के, मतलब स्टेट यूपीएससी के, उनके साइन ही नहीं थे, दस्तखत हो गए। लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बंगले से वो लिस्ट जारी हो गई थी, इसीलिए लोगों के दस्तखत वो साइन नहीं हुआ। एक स्टेटमेंट आप लोगों का नहीं आया। देखिए तो मैं फिर उस पर आता हूं। मैं देखिए मेरी मूल बात है नहीं, अब आप सुन लीजिए, मैं फिर उस पर ये आ रहा हूं कि भाई आप ये क्यों कह रहे हैं कि इनका राज्य, उनका राज्य, उनका राज्य, इनका राज्य, उनकी सरकार, मेरी सरकार। बात तो ये होनी चाहिए कि भाई ये समस्या कैसे समाधान होगी। बिल्कुल निखिल जी, मैं आप ही के उत्तर पे आ रहा हूं, 72 प्रश्न पे। सबसे पहला सवाल कि क्या पहले इस्तीफे होते थे? अरे मेनन जी जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी थे, लेकिन जब आरोप लगे मेनन जी को इस्तीफा देना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री
एक रेल दुर्घटना हुई, उन्होंने इस्तीफे दिए और वो क्रम चलता रहा। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी चलता रहा। जब हवाला डायरी में मामला आया लाल कृष्ण आडवाणी जी का, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो उन्होंने पद स्वीकार नहीं किए। तो ये तमाम मापदंड नैतिकता के, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम पुरानी जो भी पार्टियां हो, कांग्रेस हो, वो सब लोग पालन करते हुए रहे। लेकिन अब कहा जाता है कि नहीं, हमारे मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, ये इस्तीफा देने वाली सरकार नहीं है। नहीं तो आप इस्तीफा लेकर राजनीति, मैं वही तो कह रहा हूं, इस्तीफा लेकर राजनीति कर रहे हैं। आपको भी राजनीतिक स्कोर करना है या आप चाहते, सुनिए, अगर आप समाधान चाहते, आप कहते भाई ठीक है, आइए मंत्री बोलते हैं सदन में, देखते हैं वो क्या कहते हैं, हम सेटिस्फाइड नहीं तो फिर हम नहीं चलने देंगे, ये भी तो हो सकता है। लेकिन आप कह रहे नहीं, आप कह रहे नहीं, हमें समाधान से मतलब नहीं, हमें तो राजनीतिक स्कोर करना है। जब आप इस्तीफा मांगते हैं तो लगता है कि राजनीतिक स्कोर करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस्तीफा तो वहां भी हो जाता। अरे मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस छोड़ दीजिए, पूरा विपक्ष जो है कि इसमें पॉलिटिकल स्कोर के लिए गंभीर नहीं है, बल्कि समस्या के समाधान के लिए गंभीर है। अच्छा, पूरा विपक्ष मैं कह रहा हूं, पूरा विपक्ष समस्या के समाधान के लिए गंभीर है। बताइए 2024 के बिल की बात करते हैं, अगर आपका वो बिल इतना प्रभावी था तब तो फिर पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए था, फिर रीनीट कराने की राहुल गांधी का मुंह क्यों नहीं खुला था? राहुल गांधी ने एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं जोड़ा? एक लाइन नहीं बोली गई, एक अक्षर नहीं बोला गया, एक कामा नहीं बोला गया। आप पेपर लीक को रोकने के लिए गंभीर नहीं थे। नहीं, ये सवाल सुनिए राहुल जी उत्तेजित मत होइए, ये सवाल उत्तेजित मत होइए। मैं कह रहा हूं जब थोड़ा ठंडे दिमाग से करेंगे तो शायद तर्क भी और अच्छे आएंगे। मैं ठंडे दिमाग से बोल रहा हूं। सुनिए तो सर, मैं ये कह रहा हूं पॉइंट तो वैसे उनका वैलिड है। अभी आप ये कह रहे हैं कि भाई वो बिल्कुल ठीक नहीं था 2024 वाला, जो अभी 10 साल सजा और 1 करोड़ का जुर्माने वाला है ना। तो आप जब सहमत नहीं तो सदन में क्यों चुप थे? आपको कहना चाहिए था उसी समय विरोध करते। एक भी पॉइंट आपका रजिस्टर नहीं है आपके नेताओं का, बिल्कुल फैक्ट है। निखिल जी ना तो ये सदन के बाहर विपक्ष को सुनना चाहते हैं, ना सदन के भीतर विपक्ष। सदन के भीतर आप थे ही नहीं, रहे नहीं होंगे तो अपना मन मर्जी करना, मन मर्जी करने का बात करते हैं। ये लगातार उस समय इनके पास प्रचंड बहुमत थी, ये बहुमत के माध्यम से बुलडोज क्या कर दिया करते थे विपक्ष को। आप सुन लीजिए, अरे कितने गंभीर है आप लोग उच्च शिक्षा को लेकर, पेपर लीक को लेकर। वो तो देहरादून में देख लिया हम लोगों ने। राहुल गांधी जी ने जब वहां पे गूंज कार्यक्रम का आयोजित किया, पहले तो उनको पैरेड ग्राउंड में अपने अनुमति नहीं दी, दूसरे जगह उन्हें कार्यक्रम करना पड़ा और लगा कि राहुल गांधी जी का कार्यक्रम युवा काफी ज्यादा ध्यान से सुने कि जसप्रीत का कार्यक्रम सरकारी खर्चे पे आपने देहरादून में आयोजित करा दिया। वही समय मिला था, वही टाइमिंग मिला था आपको, गूंज के समय में ही आपको जसप्रीत का कार्यक्रम कराने के लिए समय मिला था। तो देखिए आरपी सिंह साहब आएंगे आपके पास, गंभीर नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, उसके बाद आरपी सिंह के पास आऊंगा। बहुत देर से अक्कू श्रीवास्तव भी कुछ कहना चाहते हैं, आपके पास भी आऊंगा, सबके पास आऊंगा, ब्रेक के लिए जाऊंगा। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम आएंगे आरपी सिंह के पास सीधे कि क्या पेपर लीक जैसे राष्ट्रीय संकट पर ये जो राजनीति हो रही है, आप लोग के ऊपर आरोप है कि आप लोग संवेदनशील नहीं हैं, आप जो है अपने मंत्री को बचाना चाहते हैं, बहुत सारे आरोप हैं, जवाब दीजिए सर। मैं आरोप से पहले फिर एक उत्तर देने से पहले एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं, स्पष्ट हो जाएगा राहुल गांधी ने क्या कहा था। Divorced from the machinery of an elected government that seeks to undo the checks and balances created to protect the supremacy of parliament of this house. Such a creature. क्या कह रहे हैं कि अन्ना हजारे का आंदोलन जो पार्लियामेंट की सुपरमेसी है उसको चैलेंज कर रहा है। ये मनमोहन सिंह जी ने, चेतावनी जी ने, राहुल गांधी ने, तीनों ने अलग अलग संदर्भ में बोला, पार्लियामेंट में बोला। अरे हम तो कह रहे हैं पार्लियामेंट की सुपरमेसी बना के रखिए, आइए ना पार्लियामेंट में चर्चा करते हैं, एक एक विषय पर तार्किक चर्चा होनी चाहिए और अगर सुधार की जरूरत है तो सुधार भी करेंगे, परंतु ये नहीं कि बंदूक रखकर पहले इस्तीफा दो। अच्छा, इस्तीफे की बात भी मानी जा सकती है, परंतु पहले तर्क तो हो जाए, उस पर चर्चा तो हो जाए। जो अभी निखिल जी कह रहे थे, दोषी को सजा देने से पहले उसकी बात है, उसकी फरियाद तो सुन ली जाए, पर ऐसा तो करेंगे नहीं आप, क्योंकि आपको कोरी राजनीति करनी है। राहुल गांधी 21 दिन विदेश से जब से आंदोलन चला आए, उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री जी के निवास पर जाकर धरना दे दिया। और मैं नहीं कह रहा, ये आम आदमी पार्टी के नेता इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी लाइमलाइट फोकस अपने पर शिफ्ट करने के लिए कर लिया। परंतु मेरा अगर उस दिन मेरा एक और कहना है, अगर उस दिन वहां पर कोई बीच में कोई तत्व ऐसा आ जाता जो कि कोई शरारती तत्व होता और वहां पर कोई शरारत हो जाती, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? समय क्या है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये कोरी राजनीति हो रही है, छात्रों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। और मेरा अगर यहाँ पर अभी सीजेपी का कोई मेंबर है नहीं और मैं आम आदमी पार्टी से पूछने वाला हूँ, आज गुरपतवंत सिंह पन्नू जो खालिस्तानी, उसका एक वीडियो आया ऑन रिकॉर्ड, उसका वीडियो मेरे ट्विटर हैंडल पर भी वो वीडियो है। वो क्या कह रहा है कि मैंने सीजेपी के लोगों से वीडियो कॉल कर, मैं नहीं मानता, झूठ बोल रहा होगा, वीडियो कॉल करी है, मैंने 10 करोड़ रुपए भेजा है। फिर ये वही गुरपतवंत सिंह पन्नू है जो आम आदमी पार्टी को भी कैर फंडिंग करता था, ये वही है, कोई और नहीं है। हम कह रहे हैं कि भैया सीजेपी के लोगों को भी इसका विरोध करें कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। उत्तराखंड के अंदर भाजपा की सरकार में टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ है, अभी खबर है, तुरंत खबर है अभी, पता है आपको। और आपने झूठ बोला, आरपी सिंह जी आपने झूठ बोला। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पंजाब के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और जो जिस पेपर की आप बात कर रहे हैं, यही फर्क है। हमने नकल होने से पहले इस पेपर को लोगों को दबोच लिया। सुरेश झा को 20 करोड़ का टेंडर आप लोगों ने पता है आपको, जनरल सुरेश झा को, आपका बॉस है सुरेश झा का, पता है टेक्निकल यूनिवर्सिटी। चलिए आप बोल रहे हैं, मैं अपने पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विजुअल्स भी चला दें। आप बहुत देर से पवन शर्मा जी ये कह रहे थे कि जो है छात्रों के साथ बड़ा अन्याय हुआ और वो हुआ। देखिए, पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जो अनियमितताओं की बात हो रही, ब्लूटूथ लगा करके वो पकड़े गए। उसके साथ में एक परिवार के 7 लोग गाड़ी कर रहे थे। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा सर, मैं वही तो बार बार कह रहा हूं। अगर ये जो आप खबर लेकर के भी आए ना कि अभी की ब्रेकिंग न्यूज है कि वहां पर उत्तराखंड में, सर वही तो मैं कह रहा हूं कि इसको रोकने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है सर। इस पर पॉलिटिकल स्कोर करने की जरूरत नहीं। मैं फिर भी ये जो पॉलिटिकल स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी पुलिस बड़ी अच्छी, तेरी पुलिस ने पिटाई कर दी। पंजाब पुलिस के भी विजुअल्स चलवा देता हूं सर, वो भी आप देख लीजिए, आपको भी देख कर लगेगा कि वो भी पुलिस वाले हैं, वो भी जो प्रोटेस्टर्स बैठे हैं वो भी बच्चे हैं, उनकी भी पिटाई कर रहे हैं। तो आप इसको फिर मैं वहीं पर लेकर आ रहा हूं और मैं फिर आपसे यही उम्मीद रखूंगा और मैं यही सवाल भी आपसे पूछ रहा हूं। पवन जी, आपके पास आता हूं कि कब वो दिन आएगा जब कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि मैं फिर बार बार वही कह रहा हूं, दशकों से लीक हो रहा है, आगे भी लीक होता रहेगा। अभी हमारे बच्चे झेल रहे हैं, आगे नाती पोते भी झेलेंगे। क्या यही ठीक है या इस पर एक ब्रेक लगाना चाहिए? निखिल जी, अब मुझे उम्मीद है कि आप मुझे थोड़ा सा बिल्कुल बोलिए सर, बोलिए। मैं लेकिन एक समाधान की उम्मीद कर रहा हूं, आरोप मत लगाइए केवल। बताऊंगा जी, नहीं वो डिफेंड कर लेंगे बीजेपी के लोग। ठीक, आप भी सर करिए, आप भी उनके ऊपर आरोप लगाइए, अपने को डिफेंड करिए, लेकिन मैं चाहता हूं कोई समाधान भी दीजिए बस। निखिल जी सुन तो लीजिए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं और मुझे उम्मीद है कि दोबारा आप इसको रिपीट ना करें। अपने जो पीसीआर से पूछ लीजिएगा, पंजाब के अंदर जिस पेपर का आप हवाला दे रहे हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, पहली बात।
पेपर में नकल करने की संभावना होने से पहले उनको पकड़ लिया गया, ये डिफरेंस है। इसको मुझे लगता है कि आपका जानकारी ठीक हो गई होगी। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी का वीडियो आपको एक दिखा देता हूं, मैं समाधान की बात करता हूं, सुनिए। नौजवानों, मुझ पे भरोसा करना, ये पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर उसका हिसाब किया जाए। तो अब ये मानिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि पेपर लीक माफिया का पाताल में जाके भी समाधान करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे भरोसा करो। तो आप भी भरोसा करेंगे, देश के लोगों ने भरोसा किया और 150 पेपर लीक हो गए। ऐसा नहीं पेपर आज पहली बार लीक हो रहा होगा, अगर आज पेपर लीक होता तो हम भी कहते समय दे दीजिए। लेकिन आपके 12 साल में 150 पेपर, बड़े पेपर लीक हो जाने के बाद प्रधानमंत्री हर बार आते हैं, हर बार कहते हैं मेरी जिम्मेदारी है। और लोग कौन निकलते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं कितने ये संजीदा हैं। एक सुरेश ढाका है, सुरेश ढाका के ऊपर 10 पेपर लीक के मामले चल रहे हैं, वो मोस्ट वांटेड था। उसके पिताजी को 14 महीने बाद भाजपा की सरकार ने 20 करोड़ रुपए का टेंडर दे दिया पेपर लीक माफिया को। सोचिए, इतने ये लोग संजीदा हैं, ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको मैं, ये इतने ज्यादा संजीदा हैं कि पेपर लीक माफिया कंट्रोल क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि ज्यादातर लोग भाजपा के नेता ही पकड़े जाते हैं। अगर पेपर लीक माफिया, निखिल जी मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूं, अगर निखिल जी को देश का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो मुझे पूरा भरोसा है निखिल जी का आप 24 घंटे पेपर लीक रोक देंगे, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर, क्योंकि आपकी इंटेंशन मुझे लगता है पेपर लीक वालों से मिली नहीं होगी। आप ईमानदारी से काम करेंगे, आप 24 घंटे रोक देंगे। बस क्या चाहिए, नियत चाहिए। फिर तो आप कांग्रेस के साथ सत्ता में देख क्यों नहीं रुकवा लिया था कमाने से? अगर पेपर लीक से अगर पैसे कमाने और विधायक सांसद खरीदने होंगे तो पेपर लीक कभी नहीं रुकेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन पवन जी इतने भी सीधे और भोले मत बनिए कि अगर किसी के स्लिप ऑफ टंग हो गया कि पेपर लीक किसी ने कह दिया, चाहे मैंने या किसी दूसरे पैनलिस्ट ने, आपको भी पता है कि 40-50 लोग ब्लूटूथ लगा करके कर रहे थे, एक ही परिवार के 7 लोग इन्विजिलेशन कर रहे थे वहां पर, और 10 लाख रुपए से 13 लाख रुपए तक लिए गए, वसूले गए उनसे पैसे। छात्र मैं कह रहा हूं, वो अभी मैं पीसीआर से फिर रिक्वेस्ट कर दे रहा हूं, वो विजुअल चला दें, पंजाब पुलिस लाठियां बरसा रही है, वो भी देख लीजिए सर। तो मैं ये कह रहा हूं, फिर आप आएंगे क्योंकि आप अपनी बात मानना नहीं चाह रहे। मैं कह रहा हूं आपके यहां भी गलत है, वहां जहां हो रहा है वहां भी गलत है। आप कह रहे हैं कि हमारे यहां तो हुआ ही नहीं है। दिक्कत समस्या यही है कि समस्या का समाधान तब होगा पवन जी जब आप उस समस्या को मानेंगे। आरपी सिंह से आपने सवाल पूछा है, आरपी सिंह उसका जवाब देंगे। आरपी सिंह साहब जी आइए, आपके लीगल नोटिस का इंतजार करूंगा मैं। नहीं FPSSB का 2025 के अंदर, अभी दिसंबर 2025 के अंदर जो ग्रुप बी का पेपर था उसमें क्या हुआ था ये बता दीजिए अब जरा। ये बताइए, अभी की खबर है, क्या हुआ ये? देखिए अब देखिए ना, अब जैसे शीशा दिखाता हूं तो नहीं तो चलिए PSSB वाले का बताइए, चलिए 3 साल 5 साल पुराना वाला बताइए ना। अरे ये मैं इसीलिए कह रहा हूं सर, आप लोग एक्चुअली क्या है, आप नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं और आप उसी पर आमादा हैं दरअसल। आई डोंट वांट टू यूज दिस लैंग्वेज, मैं लेकिन आप उसी बात पर आमादा है कि नहीं मैं तो राजनीति ही करूंगा। मैं कह रहा हूं कि पेपर लीक रोकना है। आप कह रहे हैं उत्तराखंड में लीक हुआ, मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हुआ भी होगा, आज उत्तराखंड में हुआ है, कल हिमाचल प्रदेश में भी हो जाएगा, दूसरी जगह पे भी हो जाएगा, अगर रोकेंगे नहीं। मैं बार बार इसी बात पे कह रहा हूं सर, पंजाब में एक जगह हुआ है, अगली बार भी हो जाएगा। इसीलिए आपसे समाधान की बात कर रहे हैं, चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप डिफेंड कर रहे हैं। अरे मैं नहीं डिफेंड नहीं कर रहा हूं सर, मेरा पॉइंट आप लोग ले ही नहीं रहे। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, आप लोग मेरा पॉइंट नहीं ले रहे हैं। समाधान लेने का प्रयास नहीं, आप लोग समाधान देना नहीं चाह रहे, समाधान देना नहीं चाह रहे। भाई आपसे अच्छी शकल है हमारे, शकल की बात को छोड़ दीजिए। हम ये बताइए कि आपकी सरकार में 150 पेपर लीक हुए हैं, अभी 22 बच्चों ने आत्महत्या की है, ट्रॉमा झेला है, उसका जिम्मेदार कौन है? उस आदमी को पद से हटाओगे क्यों नहीं जो पेपर लीक कराने मास्टर आदमी है? इतनी सी बात आप क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल बोल दे रहे हो, देशद्रोही बोल रहे हो, आतंकवादी बोल रहे हो। अरे जवाब तो सवाल करेगा पहले, प्रधानमंत्री निवास पर न करते हैं तो फिर आप राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप कैसे लगाते हैं? जो सवाल आप उठा रहे हैं गंभीर सवाल है, वही सवाल कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है। फिर आपको मिर्ची क्यों लग गई कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री निवास के सामने धरना करने के लिए चले गए? क्या वो जंतर मंतर के आंदोलन को कमजोर करने के लिए गए थे? अरे वो जंतर मंतर के आंदोलन को कमजोर करने के लिए नहीं गए थे, वो जंतर मंतर के आंदोलन को बंद करने के लिए गए थे। राहुल गांधी जंतर मंतर कितनी बार गए? 25 दिन तक कांग्रेस के नेताओं के हैंडल। एक सेकंड राहुल जी, एक सेकंड राहुल जी, एक सेकंड 25-30 दिन तक कांग्रेस के बड़े बड़े नेता छात्रों के आंदोलन को गालियां देते रहे। भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है, अरे सुन तो भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है, कौन मारेगा पवन जी?
आप तो आरपी सिंह की तरह मत बनिए। नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको आप दिल पे हाथ रखते हैं कि क्या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मिलेगी? सभी के सभी नेता छात्रों को चलिए उनके गालियां सवाल का दे जवाब रहे दे थे। दीजिए पवन जी। प्रेम याद आ गया, पवन जी उनके भी सवाल का जवाब दे दीजिए, बेचारे एक सवाल पूछ रहे हैं बताइए। आपसे, उनके सवाल का जवाब दे दीजिए। ये तो सभी ने, पूरी देश ने सुना भाई, आप लोग और आपके सारे नेताओं ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। कौन मानेगा निखिल जी? नहीं, वो लोग बहुत कन्विक्शन के साथ बोल रहे हैं सर, वो झूठ नहीं बोलते कभी भी। सर आप बताइए क्या क्या ग्राउंड है आपके पास इसके बारे में? देखिए निखिल जी, मैं बताता हूँ। देखिए, जब ये पेपर लीक का आंदोलन शुरू हुआ जंतर मंतर के ऊपर, सारे अपोजिशन के नेता आए, सभी लोग आए, सभी छात्र आए, क्योंकि छात्रों को सपोर्ट करने आए। कांग्रेस के लोगों ने ऑफिशियली ट्विटर पे लेके, सब जगह फेसबुक पे लेके सभी छात्रों को गालियां दी, आंदोलन को बेकार बताया। बिल्कुल नहीं, पवन जी आप गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अरे वहाँ पे महाराष्ट्र के भी लोग, महाराष्ट्र के सांसद आए ना, आप फिर गलत बोल रहे हैं पवन जी। राहुल जी आऊंगा आपके पास, राहुल जी आऊंगा आपके पास। उनको आरोप तो लगा लेने दीजिए पहले, फिर जवाब दीजिएगा। आरोप लगा लेने दीजिए ना पहले। अरे परेशान क्यों राहुल भाई, आप तो उनकी तरह मत बनो, कम से कम आप तो शांति से मेरा सवाल का जवाब देना। मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े नेता क्यों छात्र नेताओं को गालियां दे रहे थे, पहली बात। दूसरा, राहुल गांधी जी देश में छुट्टियां बिताने के बाद देश में आए, देश में आने के बाद जंतर मंतर एक बार भी क्यों नहीं गए? तीसरा सवाल, जब छात्रों को 100 मीटर आगे चलने पर रोक दिया जा रहा था, तो अचानक से कैसे ऐसे हो गया कि राहुल गांधी जी को परमिशन मिल गई, प्रधानमंत्री के घर के बाहर परमिशन मिल गई और बैठ भी गए, उनको उठा भी लिया गया और 1 घंटे तक सभी चैनलों पर लाइव दिखाया गया। इसका मतलब क्या है? और राहुल गांधी ने क्या बोला? बांटना चाहते थे, आंदोलन को तोड़ना क्यों चाहते थे, छात्रों के आंदोलन को डिवाइड करना क्यों चाहते थे? ठीक, अब तो आगे सर, अब जवाब भी ले लीजिए पवन जी। पवन जी अब आपको शांत होना चाहिए। पवन जी अब आपको शांत होना चाहिए, अब जवाब लीजिए। पवन जी बिल्कुल मत, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब आप जवाब। सेकंड में जवाब दे रहा हूँ निखिल जी। ये जिस प्रकार का स्थिति बताना चाह रहे हैं, मतलब ऐसा हुआ होगा, सोचिए इनके कल्पना के अनुसार कि मोदी जी ने या राहुल गांधी जी ने आपस में फोन पर बातचीत की होगी, फिर मोदी जी ने कहा होगा राहुल गांधी जी को कि नहीं आप आ जाइए हमारे घर पे, हमारे द्वार पे आ जाइए आप, और फिर वहां पे ना हम आपको पुलिस से आपके साथ निरंतरपूर्वक व्यवहार करेंगे, आपको खींचेंगे, घसीटेंगे और तमाम प्रकार से आपका अपमान करेंगे। तो कौन मानेगा इस चीज को? 3 मई को पेपर लीक, 3 मई को नीट का पेपर हुआ था और उसके पहले आप देख लीजिए पवन जी, तो कांग्रेस के आंदोलन आपने देखा, कोटा में गुंज का कार्यक्रम आपने नहीं देखा? कांग्रेस इस मामले को जब कांग्रेस पार्टी उठा कर भी नहीं लाई थी तब से उठा रही है। और अभी भी कल भी राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कोई पार्टी कोई भी तो कुछ भी कहे, उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल और केवल छात्रों के साथ है। मैंने तो कहा भी पवन जी शुरुआत में। ठीक है सर, अब आप दोनों लोग शांत हो जाइए। अच्छा काम कर रहे हैं कई मामलों पे, लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप काम करने का काम कर रहे हैं, इस पर जनता स्वीकार नहीं करेगी। अब आप दोनों लोग शांत हो जाइए सर। अब आप दोनों लोग अपना अपना पॉइंट कह चुके हैं। मैं जो है श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। अक्कू श्रीवास्तव जी, क्या इसीलिए, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जिस तरह से पॉलिटिकली स्कोर करने की कोशिश हो रही है एक दूसरे के ऊपर, क्या ये आंदोलन को दरअसल, या उस आंदोलन से ज्यादा मैं कहूंगा कि उस प्रश्न को डिरेल कर रहे हैं कि छात्रों का मुस्तकबिल कैसे संभाला जाए, कैसे संभाला जाए? ये दरअसल अपना अपना मुस्तकबिल, अपने अपनी राजनीतिक दलों का मुस्तकबिल संभालने के लिए, उनका भविष्य संभालने के लिए ये ज्यादा बेचैन है, उनको छात्रों से ज्यादा अपनी चिंता है। और ये अभी हमने आप देख भी लिया। एक पॉइंट मैं इसमें चाहूंगा कि उस पर भी आप बोले। सर 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 आ रहा हूं। एक पॉइंट और भी है कि आंदोलन को फंड कौन कर रहा है? ये कहने कि नहीं भाई कोई फंड नहीं कर रहा है, कहीं से भी आ रहा, जबकि कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं जो कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। अब मैं बताऊं आपको एक एक चीज करके, कृपया सुनिएगा। अभी एक सज्जन बोल रहे थे कि साहब देहरादून में पार्टी का कोई आयोजन हुआ वगैरह वगैरह। ये राजीव गांधी नाम के एक सज्जन हुआ करते थे। सन बताता हूँ 1987 में INS विराट में पूरा का पूरा अपने विदेशी मित्रों और अमिताभ बच्चन के साथ भी वहाँ क्या करने गए थे? छुट्टी मनाने गए थे या कुछ और करने गए थे? वो शर्म नहीं आती लोगों को? हाँ, राजनीतिक दलों में, अरे सुन लीजिए अब जरा, राजनीतिक दलों में सबके मुंह इतने रंगे हुए हैं, काले रंग से रंगे हुए हैं कि अपनी और तेरी और मेरी ये करके मूल मुद्दे को हटाना चाहते हैं, मूल बात को हटाना चाहते हैं और वो उससे नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे वो पंजाब का मामला हो, चाहे वो राजस्थान का मामला हो और अब चाहे वो दिल्ली का भी मामला हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुद्दा जब यहाँ ख़त्म हो जाता है तो फिर आप ऐसी बातें करते हैं। अचानक आपको ये पता लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बर्थडे है और चलो खड़गे की बर्थडे बनाने के हम उनके घर पे चले जाते हैं और फिर वहाँ पर जाकर के प्रधानमंत्री आवास के पास बैठ जाते हैं। ये क्या साबित करता है?
उस परिवार वाला आदमी, सुन लीजिए, उस परिवार वाला आदमी जिसके परिवार में 2 लोग मारे जा चुके हों, वहां वो आदमी अचानक जाकर के एक लड़के की तरीके से बैठ जाता है कार्गो टी शर्ट पहन करके, और वो वहां हंगामा करने लगता है। ऐसे में कोई भी आकर के, कोई तलवार से, कोई बम से, कोई स्विगी के ऑर्डर के बम से, कोई स्विगी के ऑर्डर के बम से अगर उनकी हत्या कर दे या उन पर कोई अनिष्ट कर दे, तो कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार होगी। तब आप नहीं बोलेंगे नहीं कि उन्होंने गलत किया, वो वहां कैसे चले गए, एसपीजी के वाले आदमी एकदम से बिना बताए कैसे चले गए। तो ये सब जो बेहूदगी कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, उससे मूल मुद्दा भटक रहा है। बच्चों की मांगें खत्म हो रही हैं उनकी वो। और जहां तक फंडिंग का सवाल है, मैंने बताया ना आपको, अभी वहां पर परसों 50,000 से ज्यादा चश्मे बांटे गए जो पानी में तैरने वाले होते, जिसमें अगर आंसू गैस छोड़ी जाए तो असर ना पड़े। कपड़े बांटे गए, एक एक किट की कीमत जो है 900 से 1100 रुपए तक है। वो कौन बांट रहा है? 5 करोड़ कौन दे रहा है? पन्नू जो है, पन्नू ने अभी कल खुद कहा है कि साहब हम $10 देने को तैयार हैं आपको। राहुल जी भाई, ऑडियो आउट कर दो राहुल जी का, जब सुन नहीं रहे आपको तब से लोग धैर्य से सुन रहे हैं। कोई आदमी इतनी देर के बाद बोलने का मौका मिला, आप उसको बोलने नहीं दे रहे। पन्नू ने कहा $10 देंगे, हम देने को तैयार है। वो कौन, कहां से फंडिंग हो रही है यार? आपसे कहा जाए, अभी आप कोई भी मुझे बता दे जिसमें 100 रुपए भी आपने, आप तीनों बैठे हुए हैं, 100 रुपए भी बच्चों के पेटीएम से किसी में डाले हो, जाके स्विगी के लिए कि जाके जाओ इनको मूंगफली दे आओ, मूंगफली भी आपने नहीं दी होगी। आरपी सिंह आपका लास्ट कमेंट में मैं चाहता हूं, बस बहुत सर केवल 30 सेकंड में बताइएगा, आप इसका समाधान कैसे देख पा रहे हैं? समाधान सिर्फ बातचीत से है, और बच्चों के से भी बातचीत हो रही है, और हम चाहते हैं कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो भी बातचीत करें और उसी से आगे रास्ता निकलेगा। और किसी भी बात का, किसी भी विवाद का रास्ता बातचीत के माध्यम से ही निकलता है, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, हमारी सिंसियरिटी पे कोई डाउट नहीं। कोई प्रधानमंत्री ने आज खुद कह दिया कि हम इसको फास्ट ट्रैक में ले आएंगे। फास्ट ट्रैक मतलब 6 महीने के अंदर सजा होकर उस आदमी को जो भी सजा होनी होगी। परंतु अभी मेरे मित्र ने अभी उत्तराखंड की बात करी, मैं भी उसको बैठकर रिसर्च कर रहा था। एक प्राइवेट कॉलेज है शिवालिक नाम से, उसके एक प्रोफेसर ने कोई शरारत करी है। एक प्राइवेट कॉलेज है, उसका भी सेमेस्टर एग्जाम, कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं, कोई सेमेस्टर एग्जाम हो रहा था, उसमें उससे शरारत करी है। ठीक है सर, पॉइंट आपका ले लिया गया, और बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत धन्यवाद। आरपी सिंह, अकुश श्रीवास्तव, पवन शर्मा, राहुल लाल। और जाहिर तौर पर सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है कि आखिर इस सारे राजनीतिक हंगामे हल्ले के बीच में छात्रों का भविष्य कैसे सुधारा जाए, कैसे इस पूरे पेपर लीक मामले को वंस एंड फॉर ऑल इसको सेटल किया जाए, कैसे इसका समाधान निकले, और इसका समाधान बातचीत से ही निकलेगा, ये तय है। 5 की पंचायत में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।